नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए अब हम भी शुरुआत करते हैं ऑनलाइन स्टडी की, क्योंकि इस कोरोना के कारण फिलहाल विद्यालय खुलने की कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं फटाफट विषय पर आता हूँ और आज हम पहली बार मैं इस मीडिया के माध्यम से मेरे स्टूडेंट से मुखातिब हो रहा हूँ और आज हम कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है सही, उसमें एक अध्याय है मंदोदरी रावण संवाद। तुलसी के रामचरितमानस का प्रसंग है। हिंदी साहित्य का दूसरा अध्याय है मंदोदरी रावण संवाद, तुलसीदास का रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग है। तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जैसा कि मैं शुरू करूं उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग अपने पास में जो अपनी जो बुक्स है हिंदी साहित्य की, उसके साथ साथ एक नोटबुक, कोई भी कॉपी, कोई भी रजिस्टर और पेन लेकर के बैठें, ताकि जो जो कठिन शब्द आते हैं उसके अर्थ साथ ही साथ आप लिखते जाएं, ताकि हमें पढ़ने में समझने में सुविधा हो और हम कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो समझ सकें। क्योंकि रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित बहुत ही लोकप्रिय महाकाव्य है और इस मानस की भाषा विशुद्ध रूप से संस्कृत निष्ठ अवधि। हालांकि तुलसी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मानस को जन जन की भाषा अवधि में लिखा और उनके मानस की खासियत है कि उनकी भाषा जो है वो तत्सम प्रधान अवधि है, संस्कृत निष्ठ अवधि है। भाषा में मधुरता है, सहजता है और सरलता है और विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी तुलसी ने अपने काव्य में किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तुलसी का मानस के लंका कांड का प्रसंग है मंदोदरी रावण संवाद। कथा इस प्रकार है, मैं संक्षेप में आपको समझा देता हूँ। लंका कांड का प्रसंग है, भगवान राम ने अपनी वानर सेना सहित समुद्र पर सेतु बांध करके, समुद्र पर पुल बांध करके और उस ओर प्रवेश कर लिया है। लंका की भूमि में डेरा डाल दिया है, अपनी सेना की व्यूह रचना कर रहे हैं। उधर मंदोदरी निरंतर अपने भवन में अपने पति को, लंकापति लंका नरेश रावण को समझाती है कि हे नाथ, मेरी बात मानिए, भगवान से बैर मत कीजिए, भगवान से विरोध मोल मत लीजिए, इसमें तुम्हारे संपूर्ण निशाचर कुल का नाश हो जाएगा और अभी भी आपके पास में समय है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप श्री राम की भार्या सीता को ससम्मान अपने सचिव के साथ में श्री राम को सुपुर्द कर दीजिए और स्वयं भी उनकी शरण में चले जाइए, वो तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। लेकिन अपने अहंकार के मन में चूर हुआ रावण मंदोदरी की बात को नहीं मानता, उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। अहंकार के कारण अज्ञानता जो अंधेरा है। हालांकि रावण प्रकांड ज्ञानी और महान पंडित और विद्वान था, लेकिन अहंकार आने के बाद तुलसीदास ने भी वर्णन किया है कि प्रभुता पाई ताहि मद नाहि। बड़पन मिलने के बाद, बड़ा पद, धन दौलत ऐश्वर्य मिलने के बाद में हमसे अच्छों का ज्ञान डोल जाता है। तो रावण भी उस अपने बल के मारे अहंकार में अंधा है, अपनी भार्या अपनी मंदोदरी की कोई बात नहीं मानता है और वो हट कर देता है कि मैं रावण, जिसने देव दानव यक्ष किन्नर सबको पराजित किया है, मैं इस वन भटकते हुए भिखारियों के आगे समर्पण नहीं करूंगा। और उनकी पत्नी सीता का जो अपहरण करके लाया है, मंदोदरी के लाभ कहने पर भी वो लौटाता नहीं है। तो यहाँ से प्रसंग शुरू होता है। मंदोदरी रावण को समझाती है, रावण अज्ञान के बाद में है और नहीं मानता है। यहीं से हम लोग प्रसंग को शुरू करते हैं। इससे पहले की बात और मैं आपको बता देता हूं कि तुलसीदास हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, उसमें दूसरा काल जो विद्वानों ने माना है भक्ति काल। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कवि। भक्ति काल को हिंदी के आचार्यों ने, हिंदी के विद्वानों ने जो है वो दो प्रकार से बांटा है कि सगुण भक्ति, भक्ति काल को दो भागों में बांटा था। दो प्रकार की भक्ति की जो परंपराएं थी उसके अनुसार उनका नामकरण किया गया, सगुण भक्ति और
जिसको रामाश्रयी शाखा कहते थे, और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। आगे के अध्यायों में हम डिटेल से इस संपूर्ण भक्ति काल के पेपर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही परिचय करवा देता हूँ कि हिंदी साहित्य का जो दूसरा कालखंड है जिसका नाम भक्ति काल है, भक्ति काल को विद्वानों ने दो भागों में बांट करके उसके अलग अलग नाम दिए। जो लोग सगुण संप्रदाय को मानने वाले थे वो सगुण भक्ति, और जिन्होंने निराकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की वो निर्गुण भक्ति कहलाए। सगुण भक्ति में दो प्रकार की भक्ति पद्धति थी, राम भक्ति शाखा जिसको रामाश्रयी शाखा कहा गया, और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा जिसको कृष्णाश्रयी शाखा कहते हैं। तो तुलसी हिंदी की भक्ति काल की सगुण भक्ति के राम भक्ति शाखा के कवि थे, और राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि कवि थे महाकवि तुलसीदास, उनकी लोकप्रिय रचना जो रामचरितमानस। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मंदोदरी रावण संवाद। मंदोदरी रावण के पास में जाकर के रावण से समझा कि हे नाथ, कंद करत हरिशन परिहर, कंद करस हरिशन परिहर। कंद का मतलब होता है पति। आप सब लोग कठिन शब्द साथ में लिखते जाइएगा जिससे कि आपको आगे समझने में दुविधा ना हो। कंद करस हरिशन परिहर, हे कंद, हे स्वामी। कंद का मतलब होता है पति। चूंकि मंदोदरी मैं दानव की पुत्री थी और रावण की पत्नी थी, इसलिए वो अपने पति को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पतिदेव, कंद करस हरिशन परिहर। हे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे पतिदेव, कर्ष न मत कीजिए, कर्त न मत कीजिए। किसके साथ? हरिशन, हरि के संग। हरि का मतलब यहाँ पर भगवान से अर्थात श्री राम से। चूंकि मंदोदरी एक विदुषी महिला थी और वो सब जानती थी कि श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। श्री राम सर्वगुण संपन्न निराकार निर्गुण पूर्ण परमात्मा है, पर ब्रह्म है, महान शक्तिशाली है। और इस बात को मंदोदरी जान रही थी, मंदोदरी समझती थी, और इसीलिए वो अपने पति रावण से बार बार आग्रह करते हैं कि हे स्वामी, कंद करस हरिशन परिहर। हे स्वामी, हे मेरे पतिदेव, हे नाथ, हरि के साथ में, प्रभु के साथ में बेर मत कीजिए, विरोध मत कीजिए, हठ मत कीजिए। मोर कहा अति हित नहीं कर, और मेरा कहा मोर का। कठिन शब्द जरूर समझिएगा, साथ में लिखते जाइएगा। मंदोदरी कहती है कि हे प्रभु, मेरी बात को मानो, मेरा कहना मानो। मोर कहा, मेरी बात को मानिए। अति, जो आपके लिए बहुत हितकारक है। मोर कहा अति हित ही धर्म, अपने हृदय में मेरी बात को धारण कर। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए कह रही हूँ, लंका के कल्याण के लिए कह रही हूँ, संपूर्ण राक्षस कुल के कल्याण के लिए कह रही हूँ। इसलिए हे नाथ, कंद करत हरिशन परिहर। हे स्वामी, हे नाथ, हे लंका नरेश, प्रभु श्री राम से मेरे मत लीजिए और मेरी बात को, मेरे कथन को, मेरे कहने को मानिए, अपने हृदय में धारण कीजिए, मन में समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारे ही कल्याण के लिए कह रही हूँ। मोर कहा अति हित ही धरहु, धरहु का मतलब धारण करना। मेरी बात को, मोर कहा, मेरी बात को अपने हृदय में धारण कर लो कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारे कल्याण के लिए कह रही हूँ। और वो ये है कि कंद करत हरिशन परिहर, भगवान के साथ में शत्रुता मत कीजिए, परिहर को छोड़ दीजिए। परिहर का मतलब होता है छोड़ दीजिए, प्रभु के साथ में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। समुद्र जला सुदूत कई करणी। और फिर मंदोदरी रावण को अलग अलग उदाहरण देकर भी समझाती है कि तुम्हें जिस बल का, तुम्हें जिस बल के कारण जो दम है, जो अहंकार है, जो मन है, मेरी बात को सुनो। जासु समुद्र जासु दूत कई करणी। अरे जिसके दूत में तुम तो अपने आप को बड़ा बलवान समझते हो, बड़ा शक्तिशाली समझते हो, लेकिन समुद्र जासु दूत कई करणी। अरे जिसके एक साधारण से सेवक ने, जिसके एक साधारण से दूत ने इस लंका में आकर के और क्या नहीं किया, समुद्र, उसको तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उनका एक साधारण सा सेवक, एक छोटा सा सेवक, उनका एक दास, उनका एक दूत, एक संदेश वाला, जो एक उनका संदेश लेकर के तुम्हारी लंका में आया था, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सामने तुम्हारे बड़े बड़े पराक्रमी वीरों को मार दिया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया, और तुम्हारे देखते देखते जिसने सारी लंका को जला करके नष्ट कर दिया, छा कर दिया, राख में मिला दिया। अरे उसका दूत जब तुम सबके होते हुए इतना विनाश मचा करके
स्वामी, जो सारे संसार के स्वामी हैं, उनके सामने तुम क्या मुकाबला करते हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? इसलिए हे नाथ, मेरी बात को मानिए और कंत कर सारी शरण परिहरहु, प्रभु से शत्रुता मत कीजिए, उनसे शत्रुता छोड़ दीजिए। समुद्र जासु दूत कई कर, जासु का मतलब जिसके, शब्दों को समझिएगा, लिखिएगा। समुद्र जासु, जिसके दूत की करने का मतलब जैसे यहाँ आपने किया, जो कार्य किया। दूत यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हनुमान की बात हो रही है, जो पहले राम का संदेश लेते थे और लंका में गए थे, माता सीता की खोज के लिए वहां पर गए थे। तो और वहां जाकर के उन्होंने रावण के महान योद्धाओं को मारा, संपूर्ण लंका को जला करके नाश कर दिया। तो उस प्रसंग को मंदोदरी रावण को चेतावनी के रूप में याद कराते हुए कहती है कि जिसका दूत यहाँ आकर के तुम्हारे सामने महान बलशाली वीरों के सामने, और तुम सब देखते थे और सबका नाश करके लंका को जला करके चला गया, और फिर भी तुम अपने आप को महान पराक्रमी समझते हो, बलवान समझते हो। इसलिए हे नाथ, समुद्र जासु दूत कई करनी, श्रवणी धर्म रजनी चल, और उस हनुमान की विनाश लीला को, हनुमान के उस भयंकर विकराल रूप को देखकर आज भी श्रवणी, आज भी उस प्रसंग को सुन करके श्रवणी गर्भ रजनी चल, रजनी चल का मतलब में सांसद होता है, राक्षस होता है। रजनी चल शब्दों को जरूर सुनिएगा, रजनी चल का मतलब होता है राक्षस। और घरनी, ये घरनी शब्द है, घरनी का मतलब होता है घर वाली, और घर वाली का मतलब होता है स्त्री या पत्नी। घरनी स्त्री अथवा पत्नी। श्रवणी जात रजनी चल करे, और उस हनुमान के प्रसंग को आज भी याद करके राक्षस स्त्रियों के गर्भ में पल रहे शिशु भी नष्ट हो जाते हैं भय के मारे। उस हनुमान के प्रसंग को जब आज भी राक्षसों की स्त्रियां याद करती है, तो उस भय के मारे कांपते हुए शीघ्र से उनके गर्भ के शिशु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तो उनका एक साधारण सा दूध एक सेवक था, तो समझिए उनके जो स्वामी है, जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, संपूर्ण विश्व के स्वामी है, जो करोड़ों लाखों सूर्यों के समान जिनका तेज है, उनके सामने तुम कहां तक अपने आप को साबित कर पाओगे? इसलिए हे लंका नरेश, नाथ कर हरिशन परिहरहु, हे नाथ, प्रभु के सामने शत्रुता मत कीजिए, प्रभु के सामने शत्रुता छोड़ दीजिए। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है। तासु नारी विद सचिव बोलाई, पठो कंत जह भलाई। तासु नारी विद सचिव बोलाई, तासु का मतलब उसकी, उसकी किसकी? श्री राम की। तासु नारी, उसकी नारी को, नारी का मतलब स्त्री को, अर्थात नारी किसके लिए आया है? सीता के। उनकी नारी, उनकी पत्नी को, उनकी स्त्री को, अर्थात उनकी भार्या को, अर्थात सीता जी को ससम्मान निज सचिव, अपने सचिव, अपने मंत्री को बुला करके और ससम्मान प्रभु श्री राम के चरणों में सुपुर्द कर दीजिए, प्रभु श्री राम को लौटा दीजिए। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चलहु भला। पठवहु का मतलब भेजना, भेज दीजिए, पठवहु भेज दीजिए। कंत हे पति, जो चलहु भला, जो यानी यदि चलहु चाहते हो भला, स्वयं का कल्याण। हे नाथ, यदि स्वयं का कल्याण चाहते हो, स्वयं की भलाई चाहते हो, लंका का कल्याण चाहते हो, संपूर्ण राक्षस कुल का कल्याण चाहते हो, तो तासु नारी निज सचिव बोलाई, अपने सचिव को बुला करके, सचिव का मतलब होता है मंत्री, अपने मंत्री को बुला करके और उनकी नारी, उनकी भार्या को, अर्थात सीता को, श्री राम को लौटा दीजिए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत चलो भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत दिशा समान। कितनी बड़ी बात है, देखिए तुलसीदास, क्योंकि तुम्हारे इस निशाचर कुल में तब कुल कमल विभिन्न दुखदाई, तुम्हारे इस तब कुल, तुम्हारे कुल के लिए, रावण का तो कुल का मतलब होता है वंश खानदान, तब कुल, तब कुल का मतलब है तुम्हारे वंश के लिए, तुम्हारे वंश के लिए, अर्थात तुम्हारा रावण का वंश, राक्षस वंश। तब कुल कमल, तुम्हारा ये जो वंश रूपी कमल है, तब कुल कमल, वंश रूपी कमल, तुम्हारा ये जो खिला हुआ और सुखी साम्राज्य जो है, तुम्हारा ये खिला हुआ राक्षस कुल रूपी जो कमल है, इसके लिए सीता ठीक नहीं है। और ये तुम्हारा खिला हुआ वंश रूपी कमल उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा, यदि तुम सीता को नहीं लौटाओगे तो ये कमल रूपी वंश तुम्हारा उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा, जैसे भयंकर जाड़े की रात में
शीत की ऋतु में रात को जब जाड़ा पड़ता है और उस जाड़ा पड़ने से सारे के सारे कमल जो है, जो खिले हुए होते हैं, वो पूरे के पूरे उस जाड़े के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सीता भी उस कमल रूपी जाड़े के समान हमारे वंश के लिए आई है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, विपिन का मतलब होता है जंगल। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग है। रूपक कैसे है कि तुलसी ने जो है वो रावण का जो वंश है, दैत्य वंश जो है, निशाचर वंश है, रावण का जो वंश है, उसको कमल वन बना, कमल रूपी वन, विपिन, विपिन का मतलब चंद्र। रावण तुलसीदास ने यहाँ पर रावण का जो वंश है उसको विशाल कमल, खिले हुए कमल रूपी कमल का वन माना है। और जैसे खिले हुए कमल रूपी वन के लिए भयंकर जाड़े की रात में जब जाड़ा पड़ता है, शीत की रात में जब जाड़ा पड़ता है तो सारा कमल वन नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मंदोदरी कहती है कि तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। उसी प्रकार की सीता भी तुम्हारे इस कमल रूपी वन के लिए शीत, शीत का मतलब शीत है ना, जो जिसे हम सर्दी कहते हैं, सर्दी की जाड़े की जो ऋतु होती है। सीता शीत निशा, निशा का मतलब होता है रात, जैसे रात को जाड़ा पड़ता है, भयंकर शीत ऋतु में जब रात को जाड़ा पड़ता है तब कमल का वन नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर सीता को नहीं लिया गया तो ये सीता भी तुम्हारे लिए शीत निशा रूपी जाड़े के समान है, और इस सीता के कारण तुम्हारे वंश रूपी कमल का नाश हो जाएगा। सीता शीत निशा सम आई, सम का मतलब के समान। यहाँ पर उपमा है, यहाँ पर इस पंक्ति में सीता शीत निशा सम आई, सीता शीत निशा सम आई, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है जहां पर प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की है। सीता की तुलना भयंकर जाड़े की रात से की है कि जिस प्रकार भयंकर जाड़े की रात में जाड़ा पड़ने से कमल रूपी वन, कमल का वन नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सीता को नहीं देने से सीता के कारण तुम्हारे संपूर्ण वंश रूपी जो कमल है उसका नाश हो जाएगा। सीता शीत निशा सम आई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, पहली पंक्ति है तब कुल कमल विपिन दुखदाई। इसमें रूपक अलंकार है जिसमें रावण का जो दैत्य रूपी वंश है उसको तुलसीदास ने कमल रूपी वन माना। जब उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं रहता है, दोनों को एक मान लिया जाता है, अभेद कर दिया जाता है, तब रूपक होता है। और जब उपमान और उपमेय में किसी एक समानता के कारण तुलना की जाती है तब वहां पर उपमा होता है। तो दूसरी पंक्ति में सीता शीत निशा समाई, इसमें उपमा है जिसमें सीता की तुलना जो है वो शीत की जो रात, जाड़े की जो रात होती है उससे की। इसलिए मंदोदरी कहती है कि सीता को देने में ही तुम्हारा कल्याण। अगर सीता को राम को नहीं लौटाया तो तुम्हारे निशाचर वंश रूपी कमल का नाश हो जाएगा। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई, और सुनहु नाथ सीता बिनु दीनी, हित न तुम्हारे संग बचती। और फिर मंदोदरी रावण को चेतावनी देती है कि सुनहु नाथ, हे नाथ मेरी बात को सुनिए। सुनहुनाथ सीता बिनु दीने, सीता को दिए बिना, सुनहुनाथ सीता बिनु दीने, हे नाथ सुन लीजिए, सीता को दिए बिना, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। तुम भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हो, अपने आप को भगवान शिव का बहुत बड़ा अनुयायी, बहुत बड़ा भक्त मानते हो, उपासक। रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मंदोदरी चेतावनी देती है कि अगर सीता को नहीं दिया गया तो न हित न तुम्हारा शंभु अज कीने, हित न तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा, न शंभु, न भगवान शिव तुम्हारी कोई मदद करेंगे, न भगवान शिव तुम्हें बचा पाएंगे, और न ही अज का मतलब ब्रह्मा, जिससे तुमने ये वरदान, ये शक्तियां प्राप्त की है, न ब्रह्मा और न शिव कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मंदोदरी रावण को चेतावनी देती है कि हे नाथ अब भी समझ जाइए और सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दीजिए, क्योंकि उसने कहा सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हे नाथ सीता को दिए बिना हित न तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे, शंभु अज हित न, नहीं कर पाएंगे। कौन? शंभु अज की, शंभु का मतलब शिव, अज का ब्रह्मा, ब्रह्मा शिव विष्णु महेश कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम तो स्वयं नारायण है, साक्षात विष्णु रूप में, साक्षात विष्णु के रूप में इस धरती पर आए हैं। और जब स्वयं नारायण, स्वयं हरि, स्वयं विष्णु इस धरती पर आए हैं तो भगवान शिव और ब्रह्मा ये तो सब उनके उपासक है, उनके अनुयायी है। इसलिए अगर
निशाचर भेद। फिर मंदोदरी रावण को चेतावनी देते हैं कि जिस बल पर तुम्हें अहंकार है उसको भी सुन लीजिए। राम बाण अहिगन सरिष, भगवान श्री राम के जब बाण छूटेंगे तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूपक का प्रयोग, सॉरी उपमा का प्रयोग है। राम बाण का मतलब है श्री राम की बाण। जब युद्ध होगा और भगवान राम के जब भयंकर बाण छूटेंगे, राम बाण अहिगन सरिष, अहिगन भगवान राम के जो बाण है वो अहिगन भयंकर सर्प जो होते हैं उन सर्पों के समूह के समान। राम बाण अहिगन सरिष, देखिए इसमें उपमा है, उपमा है, वस्तु की अवस्तु से तुलना की है। किससे की है? राम बाण, भगवान श्री राम के जो बाण है उनकी तुलना किससे की है? सर्पों के समूह से। भयंकर जहरीले जो सांप होते हैं, जो कितने घातक होते हैं, भगवान श्री राम के बाण के भयंकर जहरीले सांपों के समान उपमा। और दूसरी है राम बाण अहिगन सरिष निकर निशाचर भेद। और फिर देखिए, और रावण को चेतावनी, और तुम्हारे जो राक्षसों का जो समूह है, निकर का मतलब है समूह, और तुम्हारे जो ये राक्षसों का समूह है जिसको तुम बड़े बड़े योद्धा मानते हो, ये राक्षसों का समूह भगवान राम के बाणों के आगे, राम बाण अहिगन सरिष, भगवान राम के जो बाण है वो भयंकर सर्पों के समान है, और उन सर्पों के समूह के आगे तुम्हारे जो राक्षसों का निकर निशाचर राक्षसों का जो समूह है वो भेद। भेद का मतलब होता है मेंढक, जो टेंटे करने वाले, डराने वाले जो मेंढक होते हैं। अरे तुम जिन योद्धाओं पर घमंड करते हो, जिन पर तुम्हें अहंकार है, नाज है, वो भयंकर से भयंकर जो योद्धा है वो भगवान श्री राम के सर्वरूपी बाणों के आगे केवल मेंढक है। जिस प्रकार सांप के आगे मेंढक कुछ भी नहीं कर सकता है, और सांप उसको जब चाहे तब अपने मुंह में लेके नष्ट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम के जब भयंकर सांपों के समान जहरीले बाण अपनी बात छूटेंगे तो तुम्हारे निकर राक्षसों के जो समूह है ये मेंढक के समान कुदक कुदक करके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए रावण अपने बल पर अहंकार मत कीजिए, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, मति मारी गई है। फिर भी मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूँ कि सीता को दिए बिना किसी भी प्रकार से तुम्हारा कल्याण नहीं है। राम बाण अहिगन सरिष, देखिए उपमा का सुंदर प्रयोग, राम बाण अहिगन सरिष, भगवान राम के बाण भयंकर सर्पों के समूह के समान है, और निकर निशाचर भेद, और ये तुम्हारे राक्षसों की जो सेना है ये मेंढक के समान है, जो उन भयंकर जहरीले सांपों के समान बाणों के आगे कहीं नहीं हो सकती है। निकर निशाचर भेद, जब लगी कृष्ण तब लगी जतन करन तजिते। जतन करन, दूसरी पंक्ति को समझिए, जतन करन, यत्न कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। जतन का मतलब है प्रयास कर लीजिए, अपने आप को बचाने का प्रयास कर लीजिए। तजी टेक का मतलब हट, जिद, तजी यानी छोड़, अपनी हट को छोड़िए, अपनी जिद को छोड़िए और अपने आप को बचाने का यत्न कर लीजिए। जब लगी कृष्ण, जब तक भगवान राम के सर्पों के समान भयंकर बाण तुम्हारे निशाचरों के मेंढक रूपी समूह को डस न ले, ग्रस न ले, उसके ग्रसने से पहले ही अपने को और अपने संपूर्ण निशाचर कुल को बचाने का जतन कर लीजिए। और अगर समय लगते अब भी तुमने कुछ नहीं किया, भगवान राम की शरण में नहीं गए, उनकी भार्या सीता जी को ससमान नहीं लौटाया, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारा संग भज कीने। सीता को किए बिना न तो शिव और न ही ब्रह्मा कोई भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीता को लौटाना ही होगा। उसके बाद में फिर मंदोदरी रावण को समझाती है। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, जब भगवान ने लंका में प्रवेश कर दिया, विशाल सागर को भी पार कर लिया, सहज ही इतने विशाल समुद्र को जो सहज ही बांध लिया, बातों बातों में पत्थर से बांध लिया। रावण की, भगवान राम की जो विशाल सेना है, वानर सेना, हर एक पत्थर पर राम लिख करके और उसको सागर में फेंकती है और वो पत्थर जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है। इस प्रकार एक विशाल सेतु, जैसा हमारे भारतीय शास्त्रों में, धर्म दर्शन अध्यात्म में आता है, एक विशाल सेतु जो समुद्र पर बनाया गया, तो उसको पार करते हुए जब भगवान श्री राम लंका के उस पार चले गए, तब मंदोदरी ने भी वहां पर सुना। मंदोदरी सुनियो प्रभु आए, प्रभु का मतलब यहाँ पर श्री राम से। जब मंदोदरी ने सुना कि भगवान श्री राम आ गए, को दुख ही पायो बधाया,
कौतुक बातों बातों में, खेल खेल में, कौतुक ही यानी खेल खेल में, शब्दों को साथ में लिखने समझते जाइएगा। कौतुक ही खेल खेल में, बातों बातों में ही, कौतुक ही पायोधी होता, इतना विशाल समुद्र, पायोधी समुद्र, पायोधी का पयोधी होता है, पयोधी का मतलब होता है समुद्र, इतने विशाल समुद्र बातों बातों में बांध ली, यानी उसके ऊपर बाट बना ली, बाट का मतलब होता मार्ग बना लिया, रास्ता बना लिया, यूं कहें कि एक सड़क बना ली, हाईवे बना ली, और उस हाईवे को पार करते हुए भगवान श्री राम की सेना लंका के उस ओर पहुंच चुकी है। जो एक विशाल समुद्र जो राम और लंका के बीच में एक भयंकर बाधा था, उस बाधा को भी उन्होंने सहज ही खेल खेल में ही बांध लिया, उसके ऊपर जो है वो रास्ता कर दिया। तो इसलिए मंदोदरी को जब पता चला, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, मंदोदरी को पता चला कि जब भगवान आ गए, कौतुक ही पार्वती मनायो, कर गहिपति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। जब उसको पता चल गया कि भगवान ने लंका में प्रवेश कर दिया, तब एक बार फिर वह कर गहिपति भवन निज आनी, फिर अपने पति के पास में आ गया। कर गहिपति भवन निज आनी, वो फिर अपने पति के पास आ गई और उनका हाथ पकड़ करके कर गही का मतलब पकड़ना, हाथ पकड़कर कर गही पति ही भवन निज आनी, पति को भवन निज आनी, अपने भवन में ले आई, अपने महल में ले आई, निज अपने भवन निज आनी। जब मंदोदरी को पता चला कि भगवान श्री राम आ गए, अब तो लंका में भी आ गए, अब तो विनाश निश्चित है, तब वो अपने ओर से अंतिम प्रयास और करती है और कर गही अपने पति का हाथ पकड़ करके भवन निज आनी, अपने भवन में ले आती है, अपने महल में ले आती है, बोली परम मनोहर वाणी, और आकर के अपने पति से बड़े मृदु भाषा में बोली परम मनोहर, परम यानी बहुत अच्छी तरह से, बड़ी मनोहर, मन को मोह लेने वाली वाणी, वचन बोले उसने, अपने पति को मीठे मीठे वचनों से समझाया, बड़े ही प्रेम से। जो एक पत्नी का धर्म होता है कि पति जब पथभ्रष्ट हो जाता है तब किस प्रकार से अपने प्रेम का जो है वो आवाहन करके उसको समझाती है, ठीक उसी प्रकार मंदोदरी भी अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए, और रावण जो पथभ्रष्ट हो चुका है, जो अहंकार के कारण जिसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है और जो अंधा हो चुका है, उसको एक आदर्श पत्नी होने के नाते बड़े ही प्रेम से बोली परम मनोहर वाणी, अपने पति को मधुर वचनों से समझाती है। और क्या कहती है, चरण नाय से अंचल रूपा, सुनहु वचन प्रिय परिहरि गोपा। चरण नाय से अंचल रूपा, भगवान माफ कीजिएगा, मंदोदरी ने अपने पति के चरणों में सिर नवाया। चरण नाय सिर, अपने पति के चरणों में सिर, यानी सिर को नमा, अपने पति के चरणों में प्रणाम किया, अपने पति के चरणों में अपना सिर झुकाया, सिर अंचल गोपा। और फिर वो कहती है, सुनो वचन प्रिय परिहरि गोपा, अपना आंचल अपने पति के आगे पसारती है, अपना दामन फैला करके उनसे भी याचना करती है कि हे नाथ, सुनो वचन प्रिय परिहरि गोपा, हे प्रियतम, प्रिय का मतलब प्रियतम अर्थात पति, किसके लिए आया है, हम मंदोदरी जो है वो कह रही है, प्रिय किसको कह रही है, राम। परिहरि गोपा, परिहरि का मतलब छोटा, छोड़िए, परिहरि और गोपा अवधि में आकार शब्द को आकार करके लिखा जाता है, इसलिए गोपा का मतलब होता है क्रोध, गोप का मतलब होता है क्रोध, अवधि में आकार बना देते हैं, आकार आगे। तो मंदोदरी फिर अपने पति से कहती है, अपने पति के चरणों में से झुका करके, सुनो वचन प्रिय परिहरि गोपा, हे पतिदेव, क्रोध को छोड़िए, क्रोध का त्याग कीजिए और अपने मन को समझाइए, मेरी बात को हृदय में धारण कीजिए, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए कह रही हूँ। अपने पति के चरणों में सिर झुका करके और बार बार विनती करके कहती है, सुनो वचन प्रिय परिहरि गोपा, नाथ प्रयोग कीजिए ताहि सो, बुद्धि बल सकी जीति जाहि सो। और फिर मंदोदरी रावण को समझाती कि हे नाथ प्रयोग कीजिए ताहि सो, हे नाथ, शत्रुता करनी चाहिए, एक राजा को किसी से शत्रुता होना तो स्वाभाविक है, शत्रुता करनी भी चाहिए, यदि दुश्मनी करनी भी पड़े, नाथ प्रयोग कीजिए ताहि सो, अगर शत्रुता करनी भी पड़े ताहि सो, उसी से कीजिए। बयरु शब्दों को लिखिएगा, बयरु का मतलब होता है वेद,
शत्रुता। नाथ बलियो कीजिए काहे सो, हे नाथ स्वामी शत्रुता उसी से कीजिए बुद्धि बल जीती सकिए जान सो, जिसको या तो बुद्धि से बल से किसी भी प्रकार से जिसको जीता जा सकता, जिसके ऊपर बुद्धि से बल से या यज्ञ प्रकार साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से जिस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उससे तो शत्रुता करनी चाहिए, बेल मोल लेना चाहिए। लेकिन जिसको किसी भी प्रकार से जीता नहीं जा सकता है, जो अजेय है, जो अपराजेय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, उससे शत्रुता मोल लेने का मतलब स्वयं का विनाश करना। अर्थात श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, कोई साधारण राजा नहीं है, कोई साधारण मानव नहीं है, वो तो स्वयं नारायण है, वो तो स्वयं ईश्वर है, और ईश्वर से कोई भी शत्रुता नहीं कर सकता। और अगर किसी ने की भी है तो उसका नाश भी हुआ है, उसका समूल नाश हुआ है। इसलिए मनोदरी अपने व्यक्ति को कहती है, हे पतिदेव हे नाथ बलियो कीजिए काहे सो, बुद्धि बल सकिए जीती जान सो। जिसको जीतना संभव हो, जिसको जीतना संभव हो, उससे तो शत्रुता करनी चाहिए। लेकिन जो असंभव है, जो अपराजय है, यानी जिसको कोई जीत नहीं सकता, तुमने तो उनसे शत्रुता बोल ली है, इसलिए अब भी उनसे शत्रुता छोड़ दीजिए। और तुम ही रघुपति अंतर केता खलु भजो दिनकर जैसा। और फिर मंदोदरी जो है राम और रावण में अंतर बताती है। रावण कहता था कि मैं बलवान, मैं हर मामले में राम से श्रेष्ठ हूं, लेकिन मंदोदरी ने केवल एक पंक्ति में राम और रावण के बीच का जो भेद है, राम और रावण के बीच का जो अंतर है, उनको स्पष्ट कर दिया। और कितनी अच्छी तरीके से मंदोदरी ने रावण को समझाया कि हे नाथ, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और श्री राम में कितना अंतर है, ये फर्क तो जान लीजिए। शत्रुता करनी है तो कम से कम शत्रु के बलाबल की था नहीं चाहिए कि शत्रु कितना बलवान है। तुमने तो शत्रु के बल की था भी नहीं की, उससे पहले ही उससे शत्रुता कर ली। और अब मंदोदरी रावण को कहती है कि तुम में और श्री राम में कितना अंतर है, वो भी जान लीजिए। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तुम में और रघुपति में कितना अंतर है, ठीक वैसा ही अंतर है, ठीक उतना ही अंतर है जितना खलु खद्योत दिनकर ही जैसा। ये तुलसी जैसा महान कवि ही समझा सकता है मंदोदरी के माध्यम से कि खलु खद्योत दिनकर ही, खद्योत, ये खद्योत का मतलब होता है जुगनू। जुगनू एक इस प्रकार का पक्षी होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है, और उसकी विशेषता क्या होती है कि रात के अंधेरे में वो एक दीपक के समान जो है वो चमकता हुआ टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, जिसको खद्योत कहते हैं, जुगनू कहते हैं, पक्षी होता है। रात जब अंधेरी रात होती है, अंधेरे में रात में उस पक्षी की विशेषता क्या है कि वो एक बत्ती की तरह, दीपक की तरह जो है वो टिमटिमाता है, और हमें ऐसा लगता है कि दीपक रखा। मंदोदरी ने क्या समझा, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और श्री राम में कितना अंतर है, खलु खद्योत दिनकर ही जैसा। खद्योत यानी जुगनू और दिनकर ही, इसका मतलब होता है सूर्य। कितनी बड़ी बात है, तुम में और राम में उतना ही अंतर है जितना जुगनू में और सूर्य में होता है। कहां तो जुगनू जो रात में क्षण के लिए, पल के लिए हल्के सी बत्ती का, हल्के से दीपक का आभास कराता है, उसके बाद में कुछ नहीं। और कहां वो दिनकर, कहां वो सूर्य जो अपनी किरणों से इस संपूर्ण चराचर जगत को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने इस रोशनी से प्रकाशित करता है, आलोक से भर देता है। और तुम उनके सामने अपने बराबर का देखा था। रूपक अलंकार का प्रयोग देखिए कि तुलसी ने क्या कहा, मंदोदरी ने क्या कहा, हे पतिदेव तुम केवल एक जुगनू जो एक पल भर के लिए टिमटिमाते हो, और श्री राम साक्षात सूर्य है। देखिए तुलना कैसे की, जुगनू किससे तुलना की, राम की तुलना जुगनू से की, और सूर्य से किसकी तुलना की, श्री राम की। तो इसलिए क्या कहा, राम में और तुम में अंतर कितना है ये भी जान लीजिए। तुम एक पल भर के लिए टिमटिमाने वाले जुगनू मात्र हो, और श्री राम वो सूर्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आदि अनादि काल से प्रकाशित करते आ रहे हैं। इसलिए कहां तुम्हारी बराबरी है जो तुमने उससे शत्रुता बोली। एक ही पंक्ति, ये तुलसी जैसा महान कवि है जो एक ही पंक्ति में रावण और राम के बीच में अंतर स्पष्ट करवा सकता है, और वो भी मंदोदरी के माध्यम से। कि मंदोदरी ने कहा तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिनकर ही जैसा। जैसा जुगनू में और सूर्य में अंतर होता है, ठीक वैसा ही भेद, ठीक वैसा ही अंतर तुम में और श्री राम में है। इसलिए हे नाथ, अब
देर मत कीजिए, अब अपनी हट छोड़िए और श्री राम की शरण में चले जाइए। अति बल मधु केतन जय मारे, महावीर नीति सुत संघारे। और फिर राम के पराक्रम का वर्णन करते हुए मंदोदरी अनेक उदाहरणों से राम को समझाने का प्रयास करती कि ये वही राम है जिन्होंने किसी समय महान बल से, अति बल, जिसमें अति बल, ऐसा बल है जिसकी कोई था नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, अति बल मधु केटव जय मारे। ये वही राम है जिन्होंने महान बलशाली मधु और कैटव नामक दैत्यों का विनाश भी किया था। अति बल मधु कैटव जय मारे, महावीर दिति सुत संघारे। और महान वीर दिति के पुत्र, दिति सुत, दिति के पुत्र राक्षस, जितने भी राक्षस दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। ऋषि कश्यप की दो स्त्रियां थी, दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के पुत्र जो तो दैत्य कहलाए। तो इसलिए यहां पर यही तुलसीदास ने वर्णन किया, महावीर दिति सुत संघारे। संघारे का मतलब संहार किया। ये वही राम है जिन्होंने समय समय पर न जाने कितने महान राक्षसों का संहार किया है, नाश किया है। और मधु और केटव जैसे महान बलशाली राक्षसों का विनाश भी इन्हीं श्री राम ने किया है। जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतारे उधरण महि मारा। ये वही राम है जिन्होंने बलि को कभी बांधा था। ये वही राम है जिन्होंने कभी बलि को बांध दिया था। और बलि जिसने छल पूर्वक सुग्रीव से, बलपूर्वक और छल पूर्वक वानरराज सुग्रीव से अपना सब कुछ हरण कर लिया था, हड़प लिया था। सुग्रीव की पत्नी तक को जिन्होंने हरण कर लिया था, लेकिन उनको भी एक पल में ही श्री राम ने जो है वो नाश, उनका भी कर दिया, उनको भी मार दिया। ये वही राम है जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा। और ये वही राम है जिन्होंने कभी सहस्र बाहु, जिस सहज भुज, जिसकी हजारों भुजाएं, सहस्र, सहस्र का मतलब है हजार, तत्सम शब्द है ये। सहस्र होता है, सहस्र इसका मतलब होता है हजार। और ये पंक्ति में तुलसी ने इस प्रकार लिखा है, सहस्र भुज, भुज का मतलब होता है सहस्र, यानी सहस्र अर्थात हजार, जिसकी हजार भुजाएं। सहस्र बाहु नाम का गाना था जिसकी हजार भुजाएं। लेकिन ये वही राम है जिसने सहस्र बाहु, जिस दिन की हजार भुजाएं थी, एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजार हजार भुजाओं वाले ऐसे महान पराक्रमी सहस्र को भी जिन्होंने सहस्र मार दिया। जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतारे उधरण महि मारा। ये वही राम इस बार श्री राम के रूप में अवतरे, यानी अवतार लेकर के आए हैं। और किस लिए आए? सोई अवतारे, वही अवतार लेकर के आए हैं। और किस लिए? हरण महि मारा, हरण यानी हरण करने के लिए। किसका हरण? मही, पृथ्वी के भार यानी भार का। पृथ्वी पर जो पाप का भार बढ़ गया है, उस पाप के बढ़ते हुए भार का नाश करने के लिए, पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराने के लिए, पृथ्वी को अधर्म से मुक्त कराने के लिए वही राम जिन्होंने कभी मधु केटव को मारा था, जिन्होंने कभी विशाल भयंकर राक्षसों को मारा था, जिन्होंने बलि को मारा, जिन्होंने सहस्र बाहु को मारा, यही राम आज पुनः जो है वो राम के रूप में इस पृथ्वी का हरण, पृथ्वी के भार का, पृथ्वी के पाप का हरण करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं। अर्थात यहाँ पर वही भागवत गीता का संदेश है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब जब इस भारत में धर्म के प्रति ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तदा तदा ही धर्म से सदा में तब तब मैं अवतार लेकर के, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं भविष्यति, धर्म का उद्धार करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा। यही बात उसी ने भी कही कि जिन्होंने कभी मधु केटव को मारा, जिन्होंने कभी भयंकर राक्षसों का नाश किया, जिन्होंने बलि सहस्र बाहु जिनका नाश किया, अर्थात जिन्होंने भी अधर्म का मार लिया, समय समय पर भगवान जो है वो अलग अलग अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आते रहे। और अब की बार वो राम के रूप में हरण महि मारा, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, पृथ्वी पर पापों का नाश करने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। इसलिए नाथ समझ जाइए और भगवान श्री राम की शरण में चले जाइए, इसी में तुम्हारा और हमेशा शत्रु का कल्याण। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल धर्म जिब जागे हाथा। और मनोदरी कितनी बड़ी बात है, तासु विरोधन कीजिए नाथा, हे नाथ ऐसे ऐसे प्रभु का विरोध मत कीजिए, ऐसे प्रभु से शत्रुता मत कीजिए, तासु विरोधन कीजिए नाथ। और फिर क्या कहा? काल कर्म जिब जाके हाथा। अरे
जिनके हाथ में काल मृत्यु जन्म सब कुछ जिनके हाथ में है, ऐसे प्रभु से हे नाथ तासु विरोध न कीजिए, नाथ हे नाथ ऐसे प्रभु से विरोध मत कीजिए और उनसे जाकर के उनकी शरण में जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। राम ही सोची जानकी नारी कमल पद मात्र शुद्ध कमलाज समर्पी बन जाय दिए रघुनाथ। और मंदोदरी कहती है हे नाथ अभी युद्ध करने का समय नहीं, भोग विलास का समय नहीं, राम ही सौंपी जानकी, प्रभु श्री राम को उनकी भार्या सीता को सौंप दीजिए। जानकी जनक की पुत्री जानकी, सीता का वलयवाची जानकी, राम ही सौंपी जानकी, श्री जानकी जी को सीता माता को श्री राम को सौंप दीजिए। नाई कमल पद मात, और तुम स्वयं भी जाकर के कमल पद कमल रूपी पैरों में श्री राम के जो कमल रूपी चरण है उनके चरणों में नाई यानी नमाइए। क्या नाई कमल पद मात, अपना मस्तक श्री राम के चरण रूपी कमलों में झुका दीजिए। नाई कमल पद मात, कमल पद कमल रूपी पद, रूप का अलंकार है, राम भगवान श्री राम के चरणों को कमल माना, रूप का अलंकार। नाई कमल पद कमल रूपी पद, रूप का अलंकार है। नाई कमल पद मात, श्री राम के कमल रूपी चरणों में अपना सिर झुकाइए। राम ही सौंपी जानकी, जानकी को श्री राम को सुपुत्र कर दीजिए और सुत कहूं राज समर्पित, अपने पुत्रों को राज समर्पित कर दीजिए। खूब राज का भोग कर दिया, अब समय आ गया है भगवान राम की शरण में चले जाओ। सुत कहूं राज समर्पी, सुत यानी पुत्र को ये राजपाट सब अपने सुपुत्र को दे दीजिए। और क्या कहा, जाय बचिए रघुनाथ, बन जाय बचिए रघुनाथ, और वनवास में जाकर के वन में जाकर के वानप्रस्थ जीवन जियो, भजिए रघुनाथ। रघुनाथ का मतलब श्री राम का, भजिए यानी भजन करो, श्री राम की साधना करो, श्री राम की सेवा करो, श्री राम की आराधना करो। अर्थात जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका समय आ गया है और वानप्रस्थ में जाकर के प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। अब ये जो भोग विलास की जिंदगी है इसको छोड़ दीजिए, अपने पुत्र को जो है ये राज्य समर्पित कर दीजिए। राम ही सौंपी जानकी, श्री राम को उनकी भार्या को सीता को सौंप दीजिए और उनके कमल रूपी चरणों में सिर झुका करके अपने पुत्रों को राज्य दे करके और वन जाए बचिए रघुनाथ, वनवास में वन में जाकर के भगवान श्री राम का भजन कीजिए, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इसका जो अगला खंड है, हालांकि ये बड़ा प्रसंग है, तो अगले अध्याय में मैं इसका अगला भाग जो है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यहाँ तक के जो 2 पद हमने जो पढ़े हैं उसके एक कठिन शब्द को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, उनको समझेंगे और साथ ही साथ में जो मैंने बताया जहाँ कहीं कहीं रूप का प्रयोग हुआ है, कहीं उपमा का प्रयोग हुआ है, और इस 2 जो पद्यांश जो हमने अभी पढ़े हैं इसको ठीक से इसका जो भावार्थ है उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, बार बार इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि इसका अगला भाग जब भी मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा तब इससे पहले का जो भाग है वो आपको ठीक से समझ में आ जाए और आगे वाले भाग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो। और साथ ही साथ में आप मेरे इस पाठ को मेरा जो अपना जो चैनल है YouTube पर हिंदी वाले लोग उस पर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको जो है इसके अगले जो पाठ जो लेसन है वो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही जब तक मैं अगला अध्याय लेकर के आऊंगा तब तक के लिए गुड बाय।